इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतनलाल जैन, मंटू जैन, नितिन जैन, टिक्कू, सोनू जैन, रिंकू जैन, बाहुबली टेंट हाउस परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया में 3 से 12 सितंबर तक संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दशलक्षण महापर्व की पावन बेला पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के अंतिम दिन यानी 12 सितंबर को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पर अनंत चतुर्दशी एवं वासु पूज्य भगवान के निर्वाण महोत्सव का भी भव्य आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि बैरसिया के जैन कॉलोनी स्थित श्री विद्यासागर संयम भवन में आयोजित हुए इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में परम पूज्य प्रशममूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, वेलक श्री दया सागर जी महाराज एवं मेलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। कार्यक्रम में भक्तों ने भक्ति भाव के साथ भगवान वासु पूज्य स्वामी की पूजा भी की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं श्रावक संस्कार शिविर के पावन दृश्यों को। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया में प्रश्नमूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में जैन कॉलोनी स्थित श्री विद्यासागर संयम भवन में विगत 3 से 12 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में भक्तों को मुनिराज के सानिध्य में प्रभु भक्ति करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर आयोजित संस्कार शिविर के अंतिम दिन 12 सितंबर को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म मनाया गया, जिसका शुभारंभ प्रातःकालीन बेला में श्री जिनेंद्र प्रभु के नित्य महा अभिषेक पूजन की मांगलिक क्रियाओं के साथ हुआ। रंगार चामर सुदर पण पीठ कुंभ काल ध्वजा तपी। तत्पश्चात ही श्री विद्यासागर संयम भवन में आयोजित शिविर में परम पूज्य प्रश्नमूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के साथ रजत पांडुक शिला पर विराजमान श्री जिनेंद्र देव की शांति धारा की गई। जय 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 परपत पाटे पाटे ओम नमो अरहं हम ह्रीं क्लीं हम सम छम बम यह अह शांति शून्य चैतम सौम। शांति धारा करने के बाद सभी श्रावक श्राविकाओं ने श्री जी की मंगल आरती उतारी। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन अनंत चतुर्दशी के मंगल अवसर पर साधर्मियों ने वासु पूज्य भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया, जहां सभी श्रावक श्राविकाओं ने संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य भाव सहित भगवान वासु पूज्य का स्मरण करते हुए उन्हें द्रव्यों से अर्घ्य अर्पण किए। पूजन के इसी क्रम में शिवरार्थियों द्वारा भगवान वासु पूज्य स्वामी के मोक्ष कल्याणक पर निर्वाण कांड का पाठ करते हुए उन्हें निर्वाण लाडू चढ़ाया गया।
मोहन राज उदास स्वरूप सुभावन मावत आसमेरु ज्ञानेश शरीर पंच कमल चिदातम नीत सुखात केवल असरण नहीं तो मोक्ष कल्याणक के मांगलिक कार्यक्रमों के बाद शिवरार्थियों एवं सभा में उपस्थित श्रावकों को परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। इस कथानक के पुरुषार्थ का उदाहरण ये किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि वासनाओं को जितना जितना तुम बढ़ाने की या उसको तृप्त करने की कोशिश करोगे वो 4 गुनी और बन करके आती है। आकांक्षाओं को जितनी पूरा करने की कोशिश करो वो और 4 गुनी बनकर के सामने खड़ी हो जाती है, उसका कभी अंत नहीं होता। आदमी की तृष्णाएं जितनी तुम पूरी करने की कोशिश करोगे वह उतनी और बढ़ने की हमेशा वृद्धि को प्राप्त होते चली जाती है। आज का दिन था, उत्तम क्षमा धर्म से अपनी यात्रा चालू हुई थी। एक बीज क्षमा की भूमि पर अंकुरित हुआ, मृदुता के परिणाम। देखो, माटी में जब तक मृदुता नहीं आती तब तक वह अंकुरित नहीं होता, और जब वह अंकुरित होता है तो बिल्कुल सीधा चलता है। देखो, कोई भी हमको देखना शुरुआत में जब भी आता तो बिल्कुल कैसा निकलता, सीधा। बाद में प्रकृति का प्रभाव दिखता है, प्रकृति के प्रभाव आता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जैसा माहौल मिलता है, जैसा झुकाव होता है, फिर उसमें टेढ़ा मेढ़ा बनाता है। लेकिन सीधा सरलपन शुरुआत तो सीधे से ही होती है, सरलता से ही होती है। और सीधा सरल और कैसा होना चाहिए, बिल्कुल कोई चाय नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, बिल्कुल निर्लोभ और धर्म की तरह। तो जहाँ शुद्धता होती है वही सत्य होता है, और जहाँ सत्य होता है वहीं पर संयम की भावनाएं आती है, और जहाँ संयम है वहाँ पर तप, और तप है बिना तप के आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। बिना तन को तपाए आज तक शरीर की विकृतियां या आत्मा की विकृतियां कभी दूर नहीं हुई। इसलिए सबकी आराधना इन दिनों में बहुत सारे साधकों ने यहाँ बैठे बैठे हैं, यहाँ कितने साधक है जिन्हें 3 उपवास करे, 1 2 3। यहाँ 10 उपवास करने वाले कितने लोग हैं, हाथ उठाना। एक उपवास है ना, दूध पानी लेकर के, वो भी हम कोटी और उसमें कह देते हैं। किसी ने 7, किसी ने 6, है ना। खाली ऐसी सबकी आराधना का उद्देश्य हमारा क्या था कि तन के अंदर जो बैठा हुआ ये चेतन आत्मा है उसकी आत्मशक्ति का परिचय प्राप्त करना, कि हमारी आत्मा में कितनी आत्मिक शक्ति है। हम क्या इस संसार की आकांक्षाओं से अपने आप को दूर कर सकते हैं? तो बोले कि संयम के साथ जो हमारे सबकी आराधना होती है वही सबकी आराधना ही उसे उत्तम त्याग की ओर ले जाती है। क्योंकि जहाँ थोड़े से विलास का त्याग होता है वहीं पर उत्तम त्याग की प्रवृत्ति हुआ करती है। आज हम जिस दशा पर पहुंच रहे हैं और जहाँ त्याग, सब कुछ त्याग होता है, वहीं पर अकिंचन धर्म होता है, और जहाँ अकिंचन होता है वहीं पर ही आत्मा में रमण होता है। परिग्रह के साथ आत्मा में रमण संभव नहीं है। आज का दिन उत्तम ब्रह्मचर्य का पावन दिवस है। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा। पद्मनंदी पंचविंशतिका में ब्रह्म शब्द की व्याख्या की है और उसमें कहा है ब्रह्म शब्द का अर्थ है निर्मल ज्ञान स्वरूप दशा, यानी शुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूपता,
उसका नाम ब्रह्मचर्य है। जहाँ मात्र एक आत्मा की दशा कैसी है, शुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप राव देश से रहे, बिल्कुल निर्विकार, उसका नाम है ब्रह्म। और प्रत्येक आत्मा की बात अपन करें, यहाँ पर बैठी हुई संसार की जितनी भी आत्माएं हैं उनसे पूछा जाता है कि स्वभाव की दृष्टि से आत्मा की प्रवृत्ति क्या है। विषय वासनाओं से परे होकर के, राव देश से परे होकर के, संसार के सारे विकल्पों को छोड़ करके जो आत्मा मात्र अपने आत्म स्वरूप की परिणति में आता है, अपने ब्रह्म स्वरूप को समझने का प्रयास करता है, वही सही शुद्धार्थ तत्व माना जाता है, वही ब्रह्मचर्य माना जाता है। शील वाणो राव, है ना? अभी क्या पढ़ा आपने? शील वाणो राव, और आगे ब्रह्म भाव अंतर रखो। शील की बात तो रोको नहीं, शील ब्रह्म भाव अंतर, शील वाणी चारों तरफ से बारगा लगाई जाती है। अगर आपको अपने ब्रह्म स्वरूप की आत्मा की फसल को और अपनी आत्म संपत्ति को सुरक्षित करना है, तो आत्म संपत्ति की सुरक्षा शील की बाढ़ से ही संभव है। नहीं है तो चारों तरफ से आक्रमण करने वाले लोग काट लगाए रहते हैं। कहां से? तुम्हारे अंदर के परिणामों को लूटने के लिए, तुम्हारे आत्म संपत्ति को लूटने के लिए। आज का दिन अपने आप को कैसा चारों तरफ से सुरक्षित करने के लिए है। और ये ब्रह्मचर्य जो है, कहा गया एक बार इसके पास शील रूपी रत्न है। गौर करना, जिससे आज के वर्तमान परिस्थिति के बारे में हम समझने की बात कर रहे हैं कि अगर जिसके जीवन में ब्रह्म स्वरूप रूपी या शील रत्न जिनके पास है, तो कहा गया एक बार जिसके पास ये रत्न हो, उसके लिए तो ये कहा कि उसके लिए देवतागण भी उसके चरणों में नतमस्तक होते हैं। और एक बार अगर हमारे हाथ से यह रत्न चला गया, तो कहते हैं तुम कितना भी प्रयास कर लेना, कलंक एक बार अगर लगता है तो तुम कैसे भी इसको धोने की कोशिश करो तो कभी धुलता नहीं है। बहुत प्रयास करने के बाद वो धुलने वाला नहीं है। इसलिए अपने अंदर के ब्रह्म स्वरूप को समझने की कोशिश करो। श्रावक के व्रतों में अपने यहाँ सबसे पहले ये कहा कि जो श्रावक है, पर्व के दिनों में ऐसे महामहोत्सव के अवसरों पर अपने ब्रह्म स्वरूप की आराधना करता है, अपने ब्रह्मचर्य को पाने का प्रयास करता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ? एक सूत्र मिलता है, मैं कौन हूँ? यहाँ लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक शुद्ध निर्मल स्वभावी आत्मा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं हूँ। और जहाँ एक आत्मस्वरूपी ब्रह्म आत्मा है, वहीं पर परमात्मा का दर्शन है। और जहाँ परमात्मा का दर्शन है, वहाँ संसार के सारे विकल्प, सारे राग देश मोह, किसी से कोई बात नहीं, कोई राग नहीं, कोई देश नहीं। ऐसे ही आज हम सब समझने की कोशिश करना। दो भाइयों की कथा आप लोगों के बीच में आती है। दो भाई हैं, एक का नाम है कुलभूषण और दूसरे का नाम है
सबकी कथा याद होगी। कुलभूषण मुनि महाराज की कथा है, उनका वैराग देखो, उनका वैराग्य का कारण एक वासना के प्रति दृष्टि। कुंथलगिरी से जहां इन दोनों मुनिराजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, सिद्ध क्षेत्र है, कभी दर्शन किए? कौन कौन ने किए कुंथलगिरी की वंदना? इतने लोग, दक्षिण भारत पूरे लोग नहीं कहे, बहुत कम लोग हैं। ऐसे उस पावन क्षेत्र पर जहां से इन दोनों मुनिराजों को, दोनों राजकुमार हैं, सामान्य नहीं है, और बचपन में इन्हें अल्पायु में इनको 7 वर्ष की उम्र में इनको कहाँ भेज दिया गया? गुरुकुल। और दोनों भाई गुरुकुल में अध्ययन करते हुए और करीब 15-20 साल तक गुरु में वहाँ शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या सब कुछ सीख करके वापिस अच्छे युवा बन करके आ रहे हैं। और जब वो भाई पहले यहाँ जैसे नहीं थे, जैसे आज के समय में आपके बच्चों को हॉस्टल में डालो तो हर 2-3 महीना में घर आ जाते है ना, जब चाहे जब उनको घर ले आते। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वास्तविक रूप से माता पिताओं को सही शिक्षा नीति यही होती थी कि बच्चों के प्रति अगर उनको सही योग्य बनाना हो, सही पढ़ाना हो, तो थोड़े से मोह भाव से दूर होकर के निर्भय भाव के साथ संतान को संस्कारित किया जाता है। पर आज की माताएं बच्चों को संस्कारित तो करती हैं, पर मोह भाव से इनको होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, बहुत राग से युक्त होकर के करते हैं, पर उनको संस्कार कौन से मिलना चाहिए? शिक्षा तो वही अच्छी मानी जाती है जो सदाचार से युक्त हो। अगर व्यक्ति का आचरण अगर सदाचार से युक्त नहीं है तो शिक्षा कोई काम की नहीं है। आज हम अपने बालक बालिकाओं को कौन सी शिक्षा दिलाना पसंद करते हैं? लौकिक शिक्षा। सबसे ज्यादा आज के लोगों की एक ही बात, एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा बेटा बेटी पढ़ करके अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS आदि आदि खोज जो कुछ बनाना चाहे, सब कुछ बनाने के भाव होड़ लगी हुई है, स्पर्धा लगी हुई है। और उसमें क्या हो रहा है? एक तरफ में तो हम बहुत अच्छे से खर्चा पानी अच्छे से करते हैं, पैसे बहुत अच्छे से खर्च करके उनको तैयार करवाते हैं, करते हैं, पर दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ एक तरफ कोई कंट्रोल नहीं है। तो दर्शकों, देखा आपने कितनी भव्यता के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में दशलक्षण महापर्व के पुनीत अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलकश्री दया सागर जी महाराज एवं एलकश्री विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम को शिवरार्थियों एवं धर्म स्नेही श्रावकों ने आनंद एवं उत्साह के साथ संपन्न कर धर्म लाभ लिया। हमें आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी मंगल भावना के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल जैन, मंटू जैन, नितिन जैन, टिक्कू, सोनू जैन, रिंकू जैन, बाहुबली टेंट हाउस परिवार।